नमस्कार सर या मैम, जिनको भी नौकरी चाहिए, जिनको भी काम चाहिए, जिनको भी गाड़ियाँ चाहिए। देखो, मेरा काम है गाड़ियों का, सेल परचेज का काम है। तो मैं इसमें जो मेरी गाड़ियाँ बिकवाएगा, जो मेरी गाड़ियाँ सेल करेगा, तो मैं उनको कमीशन देता हूँ, प्लस पार्टनरशिप देता हूँ, प्लस गाड़ी देता हूँ, प्लस मैं 75,000 सैलरी देता हूँ, प्लस मैं इसमें आने जाने का खर्चा देता हूँ, और प्लस मैं इसमें रेंट पे रहने के लिए उसका रेंट देता हूँ हर महीने का। तो देखो सर या मैम, जो भी नौकरी लेना चाहते हैं मेरे से, तो मेरा काम गाड़ियों का है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम गाड़ियों का है। तो मेरा काम है सेल परचेज़ का काम है। तो गाड़ियों का काम है मेरा। तो इसमें मैं नौकरी देता हूँ 75,000 सैलरी, प्लस कमीशन, प्लस पार्टनरशिप, प्लस गाड़ी, और प्लस आने जाने का खर्चा, प्लस इसमें रहने खाने का खर्चा, वैसे जो रेंट का होता है, जो खाने पीने का होता है, वो भी खर्चा देता हूँ महीने का। मगर इस कंपनी का नाम है स्मार्ट वैल्यू। मगर जो ओला उबर के ड्राइवर्स हैं, जो ये मेरे दोस्त हैं, जो ओला उबर के ड्राइवर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मगर जो ये ओला उबर के ड्राइवर्स हैं, जिनसे मैं मीटिंग करता हूँ इस घर में, सेक्टर 315 घर में, गुड़गांव में, जो मैं इनके साथ इस घर में मीटिंग करता हूँ, इतने सालों से मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो इन सबको मैं यही समझा रहा हूँ कि जो गाड़ी आपको जो मार्केट प्राइस जो शोरूम से मिल रही है, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे कि आप 10 लाख रुपए की गाड़ी लेते हो या अर्टिगा गाड़ी लेते हो 10 लाख रुपए की शोरूम से, तो शोरूम से जो 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो आप, तो वो गाड़ी 10 लाख की गाड़ी आपको सिर्फ सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेगी। और ना इसमें आपने किस्त भरनी है, ना इसमें आपने डाउन पेमेंट देनी है, ना इसमें आपने ईएमआई भरनी है। आपने इसमें कुछ नहीं देना। ओनली 1 लाख रुपए में आपको गाड़ी मिल जाएगी, 10 लाख वाली। देखो, जो आपको 1 लाख रुपए में गाड़ी दे रहा हूँ मैं 10 लाख वाली, देखो उसके जो मार्केट प्राइस है, जो शोरूम प्राइस है, तो इसका जो शोरूम प्राइस है, मार्केट प्राइस 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में जो गाड़ी दे रहा हूँ आपको मैं 10 लाख वाली, तो इसका जो शोरूम प्राइस इसका मार्केट प्राइस इसका 10 लाख रुपए अर्टिगा गाड़ी का। एग्जांपल बता रहा हूँ कि अर्टिगा गाड़ी, अगर मानो कि अर्टिगा गाड़ी लिया आपने 10 लाख रुपए में, तो शोरूम से ली, तो शोरूम से मार्केट प्राइस इसका 10 लाख रुपए है। तो 10 लाख वाली गाड़ी मैं आपको 1 लाख रुपए में दे रहा हूँ। चाहे वो 5 लाख की गाड़ी है, चाहे वो 10 लाख की गाड़ी है, चाहे वो 15 लाख की गाड़ी है, चाहे वो 25 लाख की गाड़ी है, चाहे वो 50 लाख की गाड़ी है। ये सब गाड़ियाँ मैं सिर्फ 1 लाख रुपए में दे रहा हूँ। जो मैंने आपको रेट्स बताए गाड़ियों के, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, ये सब गाड़ियों में 1 लाख रुपए में देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया है कि 10 लाख रुपए गाड़ी जो आप अर्टिगा शोरूम से ले रहे हैं, मारुति सुजुकी की अर्टिगा आप शोरूम से ले रहे हैं, तो ये गाड़ी आप लोग शोरूम से लेते हो 10 लाख रुपए की। तो अगर आप 10 लाख रुपए की ख़रीदते हो, मानो कि आप 10 लाख रुपए की गाड़ी ख़रीदते हो शोरूम से अर्टिगा गाड़ी, तो इसका जो प्राइस है 10 लाख रुपए शोरूम पे, जो इसका मार्केट प्राइस है अर्टिगा गाड़ी का, तो 10 लाख रुपए इसका मार्केट प्राइस है। अगर मैं 10 लाख की गाड़ी को, शोरूम वाली जो गाड़ी है, जिसके आरसी इंश्योरेंस आए, गाड़ी कागज़ बनेंगे, आरसी इंश्योरेंस आए, गाड़ी कागज़ बनेंगे इसके, और आपके सामने आमने सामने बैठ के
इसके जो भी वेटिंग होगी, जो भी इसका होगा, जो भी बुकिंग होगी इस गाड़ी की, तो आपकी बुकिंग करवा के, आपकी वेटिंग करवा के महीने तक। देखो सर ये मैम, जो भी ओला उबर के ड्राइवर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं ओला उबर के ड्राइवर्स, जिनके साथ मैं मीटिंग करता हूँ इस घर में, सेक्टर 315 घर में गुड़गांव में, इस घर में मैं मीटिंग करता हूँ ओला उबर के ड्राइवर्स से। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो ड्राइवर्स लोग हैं, ये मेरे दोस्त हैं ड्राइवर्स लोग हैं ओला उबर के ड्राइवर्स हैं, ये मेरे दोस्त हैं सब। तो मगर एक बात थी कि जैसे कि ओला उबर के जो ड्राइवर्स हैं, इनको जो भी गाड़ी चाहिए, मगर मैं बता रहा था आपको कि जो मार्केट प्राइस है, जैसे कि ओला उबर ड्राइवर्स को जैसे कि स्विफ्ट डिज़ायर चाहिए, जैसे एर्टिगा गाड़ी चाहिए, जैसे वैगनार गाड़ी चाहिए, जैसे होंडा अमेज चाहिए, जैसे कि एक्सेंट चाहिए, तो ये सब गाड़ियाँ जो कमर्शियल में चाहिए। ज़्यादातर मैं कमर्शियल में काम करता हूँ, क्योंकि मैं ओला उबर के ड्राइवर से मीटिंग करता हूँ। मैं इतने सालों से मैं मीटिंग कर रहा हूँ ओला उबर के ड्राइवर से, तो ये सब मेरे दोस्त हैं। मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आप लोग गाड़ी अगर आप लोग शोरूम से लोगे अर्टिगा गाड़ी, 10 लाख रुपए की गाड़ी, अगर ये 10 लाख रुपए की गाड़ी, ये मार्केट प्राइस है उसका शोरूम का, तो ये 10 लाख रुपए की गाड़ी मैं आपको 1 लाख में दूंगा। 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में ये गाड़ी दे दूंगा मैं आपको। 10 लाख वाली गाड़ी आपको 1 लाख रुपए में दे दूंगा मैं। मगर इसमें जो मैं गाड़ी दे रहा हूँ मैं आपको 10 लाख वाली गाड़ी 1 लाख रुपए में, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी, ये सब गाड़ियाँ ओनली सिर्फ 1 लाख रुपये में मिल जाती है। 1 लाख रुपये मिल जाती है, 1 लाख रुपये में। देखो इसमें नौकरी मिलती है, 75,000 सैलरी प्लस कमीशन प्लस पार्टनरशिप प्लस गाड़ी, और इसमें आने जाने का खर्चा, और इसमें रहने खाने का पीने का खर्चा। तो देखो जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जो लोग दुखी हैं, जिनका काम नहीं चल रहा, जिनका काम नहीं हो रहा, जो दुखी हैं, जो घर का किराया निकाल नहीं पा रहे, जो काम नहीं कर पा रहे, जो दुखी हैं, जिनको पैसे की प्रॉब्लम है। देखो अगर सर्कुलर का मतलब कि आपके फ्रेंड सर्कल में, अगर आपके दोस्त यारों में जो दोस्त हैं आपके दोस्त हैं, अगर वो दुखी हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, अगर वो आपके काफ़ी सारे दोस्त हैं, अगर 250 से भी ज़्यादा दोस्त हैं, या 250 दोस्त हैं, या 500 दोस्त हैं, या 1000 दोस्त हैं, तो ये 500 दोस्त, 1000 दोस्त, 250 दोस्त, अगर 1000 दोस्तों के पास भी पैसे नहीं है, या फिर 250 दोस्तों के पास भी पैसे नहीं है, या फिर 500 दोस्तों के पास भी पैसे नहीं है, तो अगर इन सबको पैसे नहीं है, अगर मैं इन सबको नौकरी पे रख लूँ, 75,000 सैलरी प्लस कमीशन प्लस पार्टनरशिप प्लस गाड़ी प्लस आने जाने का खर्चा प्लस रहने खाने का खर्चा, तो ये सब गाड़ियाँ 1 लाख में मिलती हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गाड़ी आप ले रहे हो 1 लाख रुपए में से, तो इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनका काम नहीं चल रहा, जिनका काम नहीं हो रहा, जिनके घर का किराया नहीं निकाल पा रहे, जो लोग दुखी हैं, अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो पैसे मत दो, काम करो। मगर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि काम छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं आपको ये कह रहा हूँ जो आप पहले से काम कर रहे हो वो भी करते रहो, जो मैं दूंगा आपको काम वो भी कर सकते हो, आप 3-3 4-4 नौकरियाँ कर सकते हो आप। मगर
एक बात, जैसे कि आपके दोस्तों के पास जिनके पास पैसे नहीं, देखो जैसे कि अब गाड़ी है, 10 लाख रुपए की गाड़ी है, अर्टिगा गाड़ी, वो गाड़ी आप उसकी बोली कितनी लगाओगे? 10 लाख की गाड़ी है, शोरूम की गाड़ी है वो, उसकी बोली कितने की लगाओगे? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, या फिर 10 लाख रुपए की तो गाड़ी है वो। तो आप कितने पैसे दे सकते हो? 1 लाख रुपए दे सकते हो, 2 लाख रुपए दे सकते हो, 3 लाख रुपए दे सकते हो, 4 लाख रुपए दे सकते हो, या 5 लाख रुपए दे सकते हो। अगर आप बोली लगाओगे 2 लाख रुपए की या 4 लाख रुपए की, अगर आप 4 लाख रुपए भी देते हो अर्टिगा गाड़ी के, 10 लाख वाली गाड़ी के, तो मैं आपको 4 लाख में गाड़ी दे दूँगा वो। अगर आप कहते हो कि 5 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी, अगर सैलरी गाड़ी मिल रही है 5 लाख की गाड़ी, तो आप उसकी बोली कितनी की लगाओगे? 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, या 3 लाख रुपए। तो अगर देखो, जो गाड़ी आपको चाहिए, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, मतलब कि जैसे कि आपके दोस्तों के पास जैसे 250 दोस्त हैं, या 500 दोस्त हैं, या 1000 दोस्त हैं, अगर इन सबके पास अगर पैसे नहीं है, तो मैं इनको सबको नौकरी दे दूंगा। मैं 75 सैलरी प्लस कमीशन प्लस पार्टनरशिप प्लस गाड़ी प्लस आने जाने का खर्चा प्लस रहने खाने पीने का खर्चा। ठीक है, देखो मेरे साथ अगर पार्टनरशिप करोगे तो मैं काम भी दूंगा, पैसे भी दूंगा, कमीशन भी दूंगा, सैलरी भी दूंगा, पार्टनरशिप भी दूंगा, और आने जाने का खर्चा भी दूंगा, और रहने खाने पीने का भी खर्चा दूंगा। ठीक है, तो देखो जिनके पास पैसे नहीं है, अब जो लोग कहते हैं कि मेरे दोस्तों के पास पैसे नहीं है, मेरे पास भाई पैसे नहीं है, मगर जिनके पास पैसे नहीं है, इन लोगों के पास जो पैसे नहीं है, जो चाहे वो 500 आदमी है, चाहे वो 250 आदमी है, चाहे वो 1000 आदमी है, मैक्सिमम 1000 तक आदमी, देखो जहाँ तक 1000 तक आदमी हो जाते हैं, तो 1000 तक आदमी के पास अगर पैसे नहीं है, तो वो कह सकते हैं मेरे को कि हमारे पास पैसे नहीं है, मगर मैं उनको 1000 आदमियों को 1000 गाड़ी दे दूँगा मैं, चाहे वो सेकेंड हैंड गाड़ी है, चाहे वो नई गाड़ी है। ठीक है, 1000 गाड़ी निकलवा दूंगा मैं उनको, उन्हीं के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगी गाड़ी, उन्हीं के नाम से सारे कागज़ बनेंगे, आरसी बनेगी, उनके आमने सामने। देखो वो सारे कागज़ जो भी, जैसे सपोज करो, मानो कि जैसे एक कस्टमर है, एक कस्टमर के पास पैसे नहीं है, तो वो कस्टमर को मैं गाड़ी दे दूंगा मैं, मगर कस्टमर को मैं गाड़ी दिलवा दूंगा, उसी के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएंगे उसके कागज़ उस गाड़ी के। अगर स्विफ्ट डिज़ायर भी लेता है मेरे से एक कस्टमर अगर मेरे से एक गाड़ी लेता है मेरे से स्विफ्ट डिज़ायर, या चाहे वो नई गाड़ी हो चाहे वो पुरानी गाड़ी हो, अगर एक गाड़ी लेता है, तो अगर उसके पैसे नहीं है तो मैं उसको काम दे दूंगा, 75 सैलरी दे दूंगा, प्लस कमीशन दे दूंगा, प्लस पार्टनरशिप दे दूंगा, प्लस गाड़ी दे दूंगा, प्लस उसको रहने खाने पीने का खर्चा दे दूंगा, और प्लस आने जाने का खर्चा दूंगा। मगर जो एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, ठीक है, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, तो एक कस्टमर को जो दी है मैंने, एक कस्टमर का जो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी दी है, उस आदमी को काम करना पड़ेगा फिर, चाहे वो उसके पास 250 आदमी हो, चाहे वो 500 आदमी हो उसके पास, चाहे 1000 आदमी हो। तो उस कस्टमर को, एक कस्टमर को, अगर एक कस्टमर के पास 50 आदमी है, अगर 50 आदमी के पास ही पैसे नहीं है, तो तब भी मैं 50 आदमी को पैसे दे दूँगा। अगर एक कस्टमर के पास 100 आदमी है, तो मैं 100 आदमी को भी गाड़ी दे दूँगा, मैं काम दे दूँगा, नौकरी दे दूँगा। अगर एक कस्टमर के पास
200 आदमी है तो 200 आदमी के पास अगर पैसे नहीं है तो मैं 200 आदमी को भी सैलरी दे दूँगा, नौकरी दे दूँगा, मैं गाड़ी दे दूँगा, और काम करेगा, पैसे कमाएगा, 2-2 4-4 नौकरी करेगा वो, मगर एक कस्टमर के पास। ठीक। तो अगर जिसको भी प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, काम करने की प्रॉब्लम है, जिनको भी प्रॉब्लम है पैसों से, अगर जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, तो उनको गाड़ी मिल जाएगी, मिल जाती है उनको, अगर आप मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे तो। अगर मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे तो मिलके काम करोगे तो मैं आपको गाड़ी भी दूंगा, आपको काम भी दूंगा, आपको रहना सहना सारा खर्चा पानी सब दूंगा, आने जाने का खर्चा, और 75 सैलरी दूंगा, प्लस कमीशन दूंगा, प्लस पार्टनरशिप, प्लस गाड़ी, और प्लस आने जाने का खर्चा, प्लस रहने खाने पीने का खर्चा। तो देखो, ये अगर एक कस्टमर है, एक कस्टमर को मैंने जो गाड़ी दी थी स्विफ्ट डिज़ायर, अगर उस कस्टमर के पास अगर 50 आदमी है, अगर 50 आदमी के पास ही पैसे नहीं है तो मैं दूंगा उसको पैसे, मैं नौकरी दूंगा उसको, मगर वो काम तो करेगा ना। अगर एक कस्टमर के पास अगर 50 आदमी है, अगर 50 आदमी के पास पैसे नहीं है, अगर 100 आदमी के पास पैसे नहीं है, अगर 250 आदमी के पास पैसे नहीं है, अगर 500 आदमी के पास पैसे नहीं है, अगर 1000 आदमी के पास पैसे नहीं है, तो मैं तो 1000 आदमी के पास पैसे नहीं है तो तब भी मैं नौकरी दे दूंगा, तब भी मैं गाड़ी दे दूंगा मैं, मगर 1000 तक लिमिट है, वो 1000 आदमियों तक लिमिट है, 1000 आदमियों तक लिमिट है बस। अगर जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको पैसों की प्रॉब्लम है, जो दुखी लोग हैं, जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि वो जो पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो अगर पैसे ना दें, जो मेरे से गाड़ी लेंगे, अगर 1000 आदमी भी लेते मेरे से गाड़ी, देखो लिमिट 1000 आदमी तक लिमिट है बस, उससे आगे नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब अमीर हो गए होते फिर तो। ठीक है। तो देखो, जैसे कि एक कस्टमर के पास 50 आदमी थे और 50 आदमी के पास पैसे नहीं थे, तो मैं 50 आदमी को भी काम दे दूंगा, मैं गाड़ी दे दूंगा, कमर्शियल गाड़ी। अगर 100 आदमी को दे दूंगा, 250 आदमी को दे दूंगा, अगर 500 आदमी को दे दूंगा, 1000 आदमी है तो 1000 आदमी को दे दूंगा, मगर काम तो करेगा ना, वो काम तो करेगा ना। अगर गाड़ी में से ले रहा है, अगर मैं 1000 गाड़ी भी निकलवा आता हूँ तो 1000 गाड़ी अगर में से ले रहा है, 1000 आदमी में से 1000 एक गाड़ी ले रहे हैं सब, मतलब काम तो करेंगे, काम तो करोगे ना, काम तो करोगे, नहीं करोगे, काम तो करोगे ना। तो काम करना, ठीक है, काम करना। देखो, जैसे देखो आपको प्रॉब्लम है, जैसे पैसे की प्रॉब्लम है आपको, जैसे कि देखो आपको, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको 10 लाख की गाड़ी मैं 1 लाख में दिलवा दूंगा, वहाँ से शोरूम से बुकिंग भी करवा दूंगा आपको, वेटिंग पे महीने। देखो जो भी मैं गाड़ी दूंगा आपको, वो सब महीने की वेटिंग पे गाड़ी मिलेगी आपको, महीने की वेटिंग पे। अगर जो गाड़ी 5 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, ये 5 लाख 10 लाख की गाड़ी महीने की वेटिंग पे, और 15 लाख से 25 लाख रुपए की गाड़ी 2 महीने की वेटिंग पे है, और 50 लाख की गाड़ी 4 महीने की वेटिंग पे। मगर ये सब गाड़ियाँ मिलनी 1 लाख रुपये में ही है, मगर इनके रेट्स जो मार्केट रेट है वो आपको मार्केट प्राइस लगेगा उसमें। जो ये मार्केट रेट है वो मार्केट रेट है,
तो मार्केट रेट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी महीने की वेटिंग पे है, और 15 लाख की गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी 2 महीने की वेटिंग पे है, और 50 लाख की गाड़ी 4 महीने की वेटिंग पे है। अगर देखो दोस्तों, अगर ये सब गाड़ियाँ मिलनी है आपको 1 लाख रुपए में है, चाहे वो 5 लाख की गाड़ी है, चाहे वो 10 लाख की गाड़ी है, चाहे वो 15 लाख की गाड़ी, चाहे 25 लाख की गाड़ी है, चाहे 50 लाख की गाड़ी है, आपको मिलेगी ओनली सिर्फ 1 लाख रुपए में ही। और ना इसमें किस्त भरनी है, ना इसमें आपने डाउन पेमेंट देनी है, ना इसमें आपने ईएमआई भरनी है। अगर देखो, जैसे कि आप लोग कहोगे, जैसे आप कहते हो कि भाई मेरे को अर्टिगा गाड़ी दिला दे, है, जैसे कि आप लोग कहते हो कि मेरे को स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी दिला दे, अर्टिगा गाड़ी दिला दे, या फिर वैगनर गाड़ी दिला दे। तो जैसे कि मानो कि अर्टिगा गाड़ी दिलाता हूँ मैं किसी भी एक आदमी को मैं, एक कस्टमर को मैं एक गाड़ी में अर्टिगा गाड़ी दिलाता हूँ शोरूम से, उसकी बुकिंग करा के, उसकी वेटिंग करा के महीने की वेटिंग पे दिलाता हूँ। अगर 2 महीने की वेटिंग पे दिलाता हूँ, अगर 4 महीने की वेटिंग दिलवाता हूँ। अगर देखो, ये सब वेटिंग पे है गाड़ियाँ। देखो, जो गाड़ी 5 लाख की है और 10 लाख की है, ये दोनों, मतलब कि 5 लाख की गाड़ी और 10 लाख की गाड़ी ये महीने की वेटिंग पे है, और जो 15 लाख की गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी ये 2 महीने की वेटिंग पे है, और जो 50 लाख की गाड़ी है वो 4 महीने की वेटिंग पे है। तो ये सब गाड़ियाँ मिलनी 1 लाख रुपए में ही है। ये सब गाड़ियाँ 1 ही लाख रुपए में मिलती हैं, 1 ही लाख रुपए में मिलती हैं ये। मगर इसके रेट्स आपको शोरूम रेट्स मिलेंगे। आपको जो इसके कागज़ होंगे वो शोरूम मार्केट प्राइस जो होगा, जैसे इसके कागज़, जैसे देखो, जैसे मैंने सपोज़ करो, मानो कि मैंने आपको एक अर्टिगा गाड़ी दिलाई एक कस्टमर को, तो उस कस्टमर को जो गाड़ी दिलाई मैंने 10 लाख वाली, जो मैं 10 लाख वाली गाड़ी दिलाई मैंने, तो 10 लाख वाली गाड़ी जो उसके कागज़ है, 10 लाख वाले कागज़ हैं, जो शोरूम से मिलेंगे आमने सामने बैठ के। जो भी कस्टमर है, जो भी आदमी है, जो भी कस्टमर मेरे साथ शोरूम जाएगा, बुकिंग कराएगा और वेटिंग पे अपनी महीने की गाड़ी ले लेगा, चाहे वो 5 लाख की, 10 लाख की गाड़ी है तो ये महीने की वेटिंग में ले लेगा, या 15 लाख की, 25 लाख की गाड़ी है तो 2 महीने की वेटिंग में ले लेगा, या 50 लाख की गाड़ी है तो 4 महीने में 4 महीने में मिल जाएगी उसको। मगर मिलेगी 1 ही लाख रुपए में। ये सब गाड़ियाँ 1 ही लाख रुपए मिलेगी। 40,000 से लेके 1 ही लाख रुपए मिलेंगी आपको गाड़ियाँ। मगर ये गाड़ियाँ आपको 1 ही लाख रुपए में मिलेंगी, चाहे वो 5 लाख की गाड़ी है, चाहे वो 10 लाख की गाड़ी है, चाहे वो 15 लाख की गाड़ी, चाहे वो 25 लाख की गाड़ी है, चाहे 50 लाख की गाड़ी है। ये सब गाड़ियाँ आपको 1 ही लाख रुपए में मिलेगी। मगर इसकी वेटिंग बढ़ जाएगी रेट के हिसाब से इसकी रेटिंग बढ़ जाएगी, वेटिंग बढ़ जाएगी इसके रेट्स जो है, अगर इतने रेट्स बढ़ते जाएंगे, जैसे 5 लाख 10 लाख रुपए ये महीने की वेटिंग पे है, जो 15 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक ये 2 महीने की वेटिंग पे है, और जो 50 लाख वाली गाड़ी है वो 4 महीने की वेटिंग पे है। मगर ये सब जो मैं रेट बता रहा हूँ, तो ये सिर्फ ओनली सिर्फ 1 लाख रुपए मिलती है। 1 लाख रुपए मिलेगी। ना इसमें किस्त भरनी पड़ेगी, ना इसमें डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, ना इसमें ईएमआई भरनी पड़ेगी। ओनली सिर्फ 40,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। और देखो दोस्तों, जैसे कि आपको, अगर आप जो लोग ब्याज पे पैसे उठाते हैं, जो लोग लोन पे पैसे उठाते हैं, और जो पैसे ब्याज पे, लोन पे या किसी से उधार लेके, तो देखो दोस्तों कि जैसे एक कस्टमर ने 40 कस्टमर किए और 40 के पास पैसे नहीं है। अगर 40 कस्टमर के पास अगर 40 कस्टमर का पैसे नहीं है
और 40 में से अगर किसी के पास 5 या 10 आदमी के पास, अगर 5 या 10 आदमी के पास पैसे हैं और बाकी 30 के पास नहीं है, तो जैसे देखो दोस्तों कि जैसे कि आप अर्टिगा गाड़ी लेते हो 10 लाख रुपए की शोरूम से, तो वो 1 लाख रुपए की मिलती है आपको मेट से। तो ना इसमें किस्त भरनी पड़ती, ना इसमें डाउन पेमेंट देनी पड़ती, ना इसमें ईएमआई भरनी पड़ती है, मगर ओनली सिर्फ 1 लाख रुपये मिलती है मेरे से। देखो आप देखो, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, जिनको जो लोग पैसे जो ब्याज पे लेते हैं, जो लोन पे लेते हैं, जो किसी से उधार लेते हैं, चाहे कुछ भी करा के जुगाड़ करके पैसे लेते हैं वो, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि वो ब्याज पे लेते हैं, लोन पे लेते हैं या उधार लेते हैं, कुछ भी जुगाड़ करके लेते हैं, तो ये जो लोग इतने ब्याज पे पैसे लेते हैं, जिनको नुकसान होता है, जिन लोगों को नुकसान होता है पैसों का, गाड़ियों का, बहुत ही काम जो बंद हो जाते हैं उनके, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं उदाहरण बता रहा था कि जैसे एक कस्टमर को मैं अर्टिगा गाड़ी दिलाता हूँ 10 लाख रुपए की शोरूम से। अगर वो अर्टिगा गाड़ी 10 लाख रुपये मिल रही है आपको, अगर वो 10 लाख रुपए की अर्टिगा गाड़ी आपको शोरूम से मिल रही है, अगर 10 लाख की गाड़ी आपको जो शोरूम से मिल रही है, तो आप उस 10 लाख की गाड़ी को कितने में ख़रीदोगे? 2 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में। अगर 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। देखो सर, देखो अगर आप लोग 10 लाख वाली गाड़ी, जिनकी प्रॉब्लम है, जो लोग ब्याज पे या फिर लोन पे या फिर उधार लेते हैं या जुगाड़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो इतना लोन चुकाना पड़ता है, ब्याज उठाना पड़ता है, उनका चुकाना पड़ता है, काफ़ी लॉस होता है लोगों को, तो लोग बहुत ही दुखी होते हैं। मगर मैं आपको एक मानो कि जैसे एक कस्टमर है, एक आदमी है, एक आदमी के पास, एक आदमी को मैं जैसे कि अर्टिगा गाड़ी दिलाता हूँ 10 लाख वाली, तो वो अर्टिगा गाड़ी जैसे कि एक अर्टिगा गाड़ी दिलाता हूँ मैं एक कस्टमर को, जिनकी प्रॉब्लम है, जो लोग ब्याज पे पैसे उठाते हैं, लोन पे पैसे उठाते हैं, जो जुगाड़ करके पैसे उठाते हैं, जो उधार लेते हैं, जो पैसे ब्याज और लोन पे लेते हैं, जैसे कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है पैसों से, जिनकी प्रॉब्लम है पैसों की, जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग पैसे ब्याज पे उठाते हैं, लोन पे लेते हैं या फिर उधार लेते हैं या जुगाड़ करते हैं, इनकी बात कर रहा हूँ कि जैसे कि आप अगर किसी के आपके दोस्तों यारों के पास, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि एक कस्टमर है, उसको मैं गाड़ी दिलवा रहा हूँ 10 लाख वाली अर्टिगा गाड़ी। तो अर्टिगा गाड़ी की मार्केट प्राइस है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख की गाड़ी को आप कितने पैसे दोगे? जब वो गाड़ी महीने में निकल जाएगी आपकी, तो आप गाड़ी कितने पैसे दोगे उस गाड़ी के? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए? लास्ट 5 लाख रुपए तक है। मगर आप कितनी उसकी बोली लगाओगे कि 2 लाख रुपए लगाओगे 10 लाख वाली अर्टिगा गाड़ी की, या 3 लाख लगाओगे या 4 लाख लगाओगे या 5 लाख लगाओगे? अगर देखो जो मेरा रेट है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब 5 लाख की गाड़ी, 10 लाख गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी, ये सब गाड़ियाँ मैं 1 लाख रुपए में दे दूँगा आपको, कोई भी आदमी को भी, ठीक है, 1 ही लाख रुपए में। ना इसमें किस्त भरनी, ना इसमें डाउन पेमेंट देनी, ना इसमें ईएमआई भरनी है, इसमें कुछ नहीं देना। मगर
जो गाड़ी की बात मैं कर रहा हूँ 1,00,000 रुपये की, 1,00,000 रुपये की जो मैं बात कर रहा हूँ, मगर 1,00,000 रुपये ये रखो आप अपने पास। और जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 10 लाख की गाड़ी मैंने एक कस्टमर को दिलाई, एक आदमी को दिलाई, तो उसके पास 10 लाख रुपये अगर उस कस्टमर को दिलाई, एक कस्टमर को, एक आदमी को, कस्टमर को मैंने शोरूम से 10 लाख वाली गाड़ी दिलवाई, तो आप लोग 10 लाख वाली गाड़ी को कितनी बोली लगाओगे? 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये या 4 लाख रुपये या 5 लाख रुपये? देखो दोस्तों, अगर आप 5 लाख रुपये लगाते हो तो 4 लाख मेरे हैं और 1 लाख रुपये आपका है, ठीक है। अगर आप 3 लाख रुपये लगाते हो तो 1 लाख रुपये मेरा है और 2 लाख रुपये मेरे हैं और 1 लाख रुपये आपका है, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनकी प्रॉब्लम है पैसों की, जो लोग पैसे ब्याज पर लेते हैं, लोन पे लेते हैं, जुगाड़ करते हैं, जो लोग उधार लेते हैं, तो जैसे कि दोस्तों से ब्याज पे लेते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, तो जिनकी प्रॉब्लम होती है पैसों की, तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे एक कस्टमर को, एक आदमी को मैंने गाड़ी दिलवाई शोरूम से अर्टिगा 10 लाख रुपए की, तो आप 10 लाख वाली गाड़ी को कितनी बोली लगाओगे? 2 लाख रुपये या 3 लाख रुपये या 4 लाख रुपये या 5 लाख रुपये? अगर देखो मैंने आपको बताया कि जो 5 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी ओनली सिर्फ 1 लाख रुपये मिलती है। देखो 1 लाख रुपये मैं देता हूँ आपको, मगर मैं इस बात को कह रहा हूँ, जो गाड़ियाँ की बात कर रहा हूँ, जो मैं कस्टमर की बात कर रहा था, जो एक कस्टमर को 10 लाख की गाड़ी दिलवाई थी, तो शोरूम से दिलवाई थी, उसको बुकिंग करा के और उसकी वेटिंग में गाड़ी दिलाई थी उसको 10 लाख की गाड़ी। अगर उस 10 लाख की गाड़ी को आप कितनी बोली लगाओगे कि 2 लाख की गाड़ी, 3 लाख की गाड़ी या 4 लाख की गाड़ी या 5 लाख की गाड़ी? अगर देखो 2 लाख रुपये आप देते हो अगर, तो 1 लाख रुपये मेरा है और 1 लाख रुपये आपका है, ठीक है। और जिनके पास पैसे नहीं है, जो लोग ब्याज में पैसे उठाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो लोग उधार लेते हैं, जो लोग ब्याज पे लेते हैं, जो लोग लोन लेते हैं, जो लोग किसी जुगाड़ करके लेते हैं, वैसे उनकी बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग दुखी हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त जो हैं, आपके दोस्त जैसे एक कस्टमर है जिसको मैंने अर्टिगा गाड़ी दिलाई थी, जो मैंने 10 लाख रुपये की गाड़ी दिलाई थी, इसको मैंने अर्टिगा, एक कस्टमर को, एक आदमी को। तो इस कस्टमर के पास अगर 40 भी आदमी हैं, 40 भी आदमी इसके एक कस्टमर के पास हैं, तो उनमें से अगर 10 आदमी, 40 में से 10 आदमी भी कहते हैं कि हम इस 10 लाख की गाड़ी को 5 लाख में ख़रीद लेंगे। अगर 10 आदमी 5-5 लाख रुपए में गाड़ी ख़रीद लेते हैं, तो 1 लाख मेरा, 4 लाख। मगर मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे की, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि जिनको प्रॉब्लम है पैसों की, जो लोग ब्याज पे पैसे उठाते हैं, जो लोन पे पैसे उठाते हैं, जो उधार लेते हैं, जो अपने दोस्तों यारों से ब्याज पे पैसे उठाते हैं, तो जुगाड़ करके पैसे उठाते हैं, जैसे भी उठाते हैं, तो उनकी बात कर रहा हूँ कि जैसे कि एक कस्टमर, जैसे मैं एक कस्टमर को, एक आदमी को अर्टिगा गाड़ी दिलाई थी 10 लाख रुपए की, तो उसकी बात कर रहा हूँ। उस आदमी के पास अगर 40 भी आदमी है उसके पास, और 40 में से 10 आदमी कहते हैं कि मैं 10 लाख की गाड़ी को, जो 10 लाख की इसने गाड़ी खरीदी है अर्टिगा, तो 10 लाख की गाड़ी को मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तो ठीक है, तो 5 लाख रुपए देगा। और जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको प्रॉब्लम है, जिनके लोन से पैसे लेते हैं
जो लोग ब्याज पे पैसे लेते हैं, जो लोग लोन पे पैसे लेते हैं, जो लोन लेते हैं, जो जुगाड़ करते हैं, जो उधार लेते हैं, जो अपने दोस्तों यारों से पैसे ब्याज पे लेते हैं, तो उनकी बात कर रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको, जैसे कि इस कस्टमर को, एक आदमी को मैंने गाड़ी दिलाई है 10 लाख रुपए की, और इस कस्टमर के पास 40 कस्टमर थे, और 40 कस्टमर, 40 आदमी के पास, 40 आदमी के 40 में से 10 आदमी के पास पैसे थे और 30 आदमी के पास पैसे नहीं थे। तो 10 आदमी कहते हैं कि हम इसने जो गाड़ी खरीदी है 10 लाख वाली, जिसको मैंने गाड़ी दिलवाई थी, तो इसके 10 लाख वाली गाड़ी को हम बोली लगाएंगे 5 लाख रुपए। अगर 10 आदमी भी 5-5 लाख रुपए दे देते हैं तो 4 लाख मेरे और 1 लाख आपका। जिनके पास पैसे नहीं है, जैसे कि 30 आदमी के पास पैसे नहीं थे, तो इनको 1-1 लाख रुपये मिल जाएगा 30 आदमियों को। अगर ये 50 लाख भी दे रहे हैं तो 50 लाख रुपए दे रहे हैं तो 30 आदमियों को 1-1 लाख रुपये मिल जाएगा, और 20 लाख रुपये मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि जिनको प्रॉब्लम है, जिनकी पैसों की प्रॉब्लम है, जो लोग ब्याज में पैसे उठाते हैं, जो लोग लोन पे पैसे उठाते हैं, जो लोग उधार लेते हैं, जो लोग जुगाड़ करते हैं, जो लोग अपने दोस्तों से ब्याज में पैसे उठाते हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल में, उदाहरण में, कि जिसको मैंने एक कस्टमर को, आदमी को एक गाड़ी दिलवाई मैंने शोरूम से 10 लाख वाली अर्टिगा, तो इस कस्टमर के पास 40 कस्टमर थे, और 40 में से 10 आदमी के पास पैसे थे और बाकी 30 आदमी के पास पैसे नहीं थे। अगर इन 40 में से 10 आदमी भी कहते हैं कि इसने जो गाड़ी ली है 10 लाख वाली जो गाड़ी ली है, 10 लाख वाली जो गाड़ी अर्टिगा ली है, तो इस गाड़ी की बोली 5 लाख रुपए देंगे हम, इस गाड़ी के, नई गाड़ी के, फर्स्ट ओनर गाड़ी के 5 अगर देखो कि अगर इसके जो कस्टमर थे, जिसको मैंने एक कस्टमर को गाड़ी दिलाई थी अर्टिगा 10 लाख रुपए की, और जो मैं शोरूम ले गया था, शोरूम में बात कराई थी, जो बुकिंग कराई थी, जो वेटिंग कराई थी, तो अर्टिगा इसको मैंने 10 लाख रुपए की गाड़ी दिलाई, और इस कस्टमर के पास, जिसको मैंने एक गाड़ी दिलाई थी, एक कस्टमर को, एक आदमी को 10 लाख रुपए की अर्टिगा गाड़ी दिलाई थी, तो इस आदमी के पास 40 कस्टमर थे, और 40 में से 30 आदमी के पास पैसे नहीं थे और 10 आदमी के पास पैसे थे। अगर 10 आदमी कहते हैं कि इस कस्टमर के पास, जिन्होंने हमारे को समझाया, कराया, बताया, तो इस कस्टमर के पास जो गाड़ी है 10 लाख वाली, तो इस 10 लाख वाली गाड़ी को हम 5 लाख रुपए देंगे, मैक्सिमम 5 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए देंगे। तो 5 लाख रुपए अगर दिए, अगर इस कस्टमर के, जिसको मैंने गाड़ी दिलाई थी अर्टिगा गाड़ी 10 लाख रुपए की, इस कस्टमर के बाद 40 कस्टमर थे, और 40 में से 30 के पास पैसे नहीं थे और 10 के पास पैसे थे। अगर 10 आदमी भी कहते हैं, 40 में से 10 आदमी भी कहते हैं कि हम इसकी 10 लाख वाली गाड़ी को 5 लाख में खरीदेंगे, तो अगर इन 40 में से 10 आदमी के पास, इन 40 में से 10 आदमी कहते हैं कि इस कस्टमर को, जिसने हमारे को समझाया, कराया है, तो इस कस्टमर के पास जो गाड़ी है 10 लाख वाली, तो उसकी बोली उसके पैसे हम लगाएंगे 5 लाख रुपए गाड़ी के। अगर देखो दोस्तों, अगर देखो कि अगर 40 में से 10 आदमी के पास पैसे हैं, अगर 5-5 लाख के हिसाब से 50 लाख भी बनते हैं 10 आदमी के, तो 30 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए 30 आदमी के पास चले जाएंगे। जो 30 आदमी है, 40 में से 30 आदमी के पास पैसे नहीं थे और 10 आदमी के पास थे,
तो 30 आदमी के बाद 1-1 लाख रुपए चले जाएगा और 30 लाख हो जाएंगे, तो उनको पैसे मिल जाएंगे। और जो 20 लाख रुपए, बाकी जो 20 लाख रुपए वो मेरे को मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको 40 गाड़ी दूंगा सर या मैम, ओला उबर के ड्राइवर्स जो मेरे दोस्त, जो मैं इस घर में मीटिंग करता हूँ, तो जैसे कि 40 गाड़ी दूंगा मैं, 40 गाड़ी। अगर देखो 10 आदमी भी अगर 50 लाख रुपए दे रहे हैं, 40 में से 10 आदमी दे रहे हैं 5-5 लाख रुपए अर्टिगा गाड़ी के, तो 50 लाख बने। तो 50 लाख रुपए, 50 लाख अगर बने तो 40 गाड़ी दूंगा मैं। 40 गाड़ी कितने की हुई? 4 करोड़ की। 4 करोड़ की हुई या नहीं हुई? अगर 40 गाड़ी 10 लाख, 40 लाख, 10 40। देखो दोस्तों, जो मैं बात कर रहा हूँ गाड़ी की, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक कस्टमर को, एक आदमी को अर्टिगा गाड़ी दिलाई थी 10 लाख रुपए की, और इस आदमी के पास 40 कस्टमर थे, जिसमें से 40 में से 10 आदमी के पास पैसे थे और 40 में से 30 आदमी के पास पैसे नहीं थे। तो अगर 40 में से 10 आदमी कहते हैं कि इस आदमी ने जिसने आदमी ने हमारे को समझाया, काम बताया है, तो इस आदमी के पास जो 10 लाख वाली गाड़ी है, तो उसके बोली हम लगाएंगे 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगाएंगे। तो जो लोग, जो 40 में से 10 आदमी कह रहे हैं 5 लाख रुपए लगाएंगे, तो 40 में से 10 आदमी ने, 40 में से 10 आदमी लोग 5 लाख रुपए दे रहे हैं ना। 40 में से 10 आदमी 5 लाख रुपए दे रहे हैं ना, तो 10 आदमी के पैसे कितने होंगे 5 लाख के हिसाब से? तो 50 लाख रुपए। तो 50 लाख रुपए तो जिनके पास, और इस कस्टमर के जो 40 कस्टमर थे, जिनमें से 40 में से 10 आदमी के पास पैसे थे, 10 आदमियों ने 5 लाख रुपए की गाड़ी ली अर्टिगा शोरूम से, और जिनके पास 40 में से 30 आदमी के पास पैसे नहीं थे और 10 आदमी के पास पैसे थे, तो 40 में से 30 आदमी के पास पैसे नहीं थे और 40 में से 10 आदमी के पास पैसे थे, जिसको मैंने गाड़ी दिलाई अर्टिगा गाड़ी 10 लाख रुपए की। तो 40 में से 10 आदमी के पास पैसे थे और 40 में से 30 आदमी के पास पैसे नहीं थे। और जो लोग, ये 30 आदमी जो हैं, ये वो लोग हैं ये 30 आदमी वो हैं जो ब्याज पे पैसे उठाते हैं, जो लोन पे पैसे उठाते हैं, जो उधार लेते हैं, जो दोस्तों यारों से ब्याज पे पैसे उठाते हैं, जो जुगाड़ करके लेते हैं। तो इन सबको ये जो 40 कस्टमर है, एक कस्टमर के, जिसको मैंने अर्टिगा गाड़ी दिलाई थी शोरूम से 10 लाख रुपए की, तो इसके पास 40 कस्टमर थे। 40 में से 10 आदमी के पास पैसे थे और बाकी 40 में से 30 आदमी के पास पैसे नहीं थे। तो ये 40 में से 10 आदमी जो थे, अगर 40 में से 10 आदमी कहते हैं कि हम, जिसने हमारे को समझाया, कराया, किया है, जिसने हमारे को बताया है काम के बारे में, तो जिसके पास गाड़ी है 10 लाख वाली अर्टिगा, तो उस गाड़ी के 5 लाख रुपए मैक्सिमम हम देंगे, नई गाड़ी के, फर्स्ट ओनर गाड़ी के। तो ये लोग 40 में से 10 आदमी 5 लाख के हिसाब से 50 लाख रुपए हुए, और 50 लाख रुपए हुए तो ये 40 में से 30 आदमी को 1-1 लाख रुपए मिल जाएगा, और बाकी रह जाएंगे, मतलब कि इन 40 में से 30 आदमी को 1-1 लाख रुपए इससे मिल जाएगा, जो कि 50 लाख रुपए, 5 लाख के हिसाब से 10 आदमी को पैसे 50 लाख रुपए बने, और ये 50 लाख रुपए, 50 लाख में से 1-1 लाख रुपए 30 आदमी को मिल जाएगा, 30 लाख रुपए, बाकी रह गए 20 लाख रुपए। और गाड़ी कितने की थी? 10 लाख रुपए की। और 10 लाख की अगर 10 गाड़ी कितने की हुई? 1 करोड़ की। और 40 गाड़ी 4 करोड़ की हुई, तो 4 करोड़ नहीं ले रहा हूँ मैं, सिर्फ 20 लाख रुपए ले रहा हूँ मैं, 20 लाख रुपए। ओनली 20 लाख में
मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ 40 गाड़ी दे रहा हूँ मैं। 4 करोड़ की गाड़ियाँ हैं और 20 लाख में दे रहा हूँ, और बाकी आपको 1-1 लाख में मिल रहा है आपको, जो कि 50 लाख में से, जो कि 5 लाख के हिसाब से 10 आदमी के पैसे थे 50 लाख रुपए। उनमें से पैसे मैंने आपको दिलवाए 1-1 लाख रुपए, और मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरी 40 गाड़ी दिलवाई। 40 गाड़ी 4 करोड़ की गाड़ियाँ 20 लाख रुपए में, मगर 30 लाख तो आपके हो गए इन कस्टमर के जिनके पास 40 आदमियों में से 30 आदमी के पास पैसे नहीं थे। 30 आदमी को पैसे दिलवा दिए, उनको गाड़ियाँ दे दी, उनको पैसे दे दिए, 75 सैलरी दे दी, प्लस कमीशन दे दिया, प्लस पार्टनरशिप, प्लस गाड़ी। तो इनको काम मिल गया 30 आदमी को। और ऐसे ही जैसे 1000 आदमी होंगे, अगर 1000 आदमी के पास भी कोई 40 कस्टमर है तो 50 कस्टमर है, तो 40 कस्टमर है। अगर 1000 आदमी के पास भी, अगर 250 आदमी के पास भी 40 आदमी है, 40 कस्टमर है, 40 कस्टमर है, तो उनको भी ऐसे पैसे मिल सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि एक कस्टमर के पास 40 आदमी थे, और 40 में से 10 आदमी का पैसे थे, और बाकी 40 में से 30 आदमी का पैसे नहीं थे। तो 40 में से 10 आदमी के पास पैसे थे, और 10 आदमी ने बोला कि अर्टिगा गाड़ी 10 लाख की गाड़ी के हम बोली लगाएंगे 5 लाख रुपए मैक्सिमम, 5 लाख रुपये मैक्सिमम। तो 40 में से 10 आदमी के पास 5 लाख के हिसाब से 50 लाख रुपये बने 10 आदमी के, और 50 लाख रुपये हो गए। तो 50 लाख में से जो 40 में से 30 आदमी थे जिनके पास पैसे नहीं थे, जो लोग ब्याज पे पैसे उठाते थे, जो लोग लोन पे पैसे लेते थे, जो लोग उधार लेते थे, जो लोग जुगाड़ करते थे, जो लोग 200 यारों से पैसे ब्याज पे उठाते थे, तो इन लोगों की बात कर रहा हूँ कि 40 में से 30 कस्टमर को इस 50 लाख में से जो 50 लाख रुपए ये दे रहे हैं, जो 10 कस्टमर दे रहे हैं, 40 में से 10 कस्टमर दे रहे हैं, जो 40 में से 10 कस्टमर 10 आदमी जो अर्टिगा गाड़ी के पैसे दे रहे हैं, 5-5 लाख रुपए बोली लगा रहे हैं इस आदमी की, जिसको मैंने गाड़ी दिलवाई थी अर्टिगा गाड़ी 10 लाख की, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके पास जो 40 कस्टमर थे, उस 40 में से 10 आदमी के पास पैसे थे 5-5 लाख रुपए, मगर जो इन्होंने बोली लगाई थी, जो बात करी थी कि हम इतने में ख़रीद सकते हैं 5 लाख रुपये में मैक्सिमम, तो 5 लाख के हिसाब से 10 आदमी के पैसे 50 लाख रुपए हुए, और 50 लाख में से 40 में से 30 आदमी को 1-1 लाख रुपए सबको मिल गया, और बाकी रह गए 20 लाख रुपए, वो मेरे हुए 20 लाख रुपए। और 4 करोड़ की गाड़ी 40 गाड़ी दी है आपको मैंने, नई गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी 2022 मॉडल, महीने की वेटिंग पे। 40 गाड़ी, दिमाग लगाना अपना, 40 गाड़ी है वो, 40 गाड़ी 4 करोड़ की 10 लाख के हिसाब से। और जो गाड़ी मैंने आपको 30 गाड़ी मैंने ऐसे दे दी, और प्लस आपको काम दे दिया, प्लस आपको 75,000 सैलरी दे दी, प्लस आपको कमीशन दे दिया, प्लस पार्टनरशिप दे दी, प्लस गाड़ी दे दी, प्लस आपको आने जाने का खर्चा दूंगा, और आपको रहने खाने पीने का खर्चा मिलेगा। नमस्कार।